इन्हीं के लिए पूरी रियासती मशीनरी इंजीनियर्स को इस्तेमाल करके न सिर्फ कबले अर्ज इंतखाबात पर डाली की गई बल्कि पोलिंग डे और इसके बाद भी तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला गया। इनको कौम पर मुस्तरद कर दिया कि ये इमरान खान ने पहला पॉइंट बताया जिसकी वजह से ये मुल्क पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो रहा है। इन चोरों, इन यजीदों, इन फ़िरौनों को मुल्क की पर मुस्तरद किया जिनके खिलाफ पहले कुछ साल पहले प्रोपेगेंडा किया जाता, इनके चेहरे बेनकाब किए जाते कि पाकिस्तान के चोर हैं, ये यजीद हैं और फ़िरौन। अब उन्हीं का साथ दे के इन वक्त के फ़िरौनों, इन वक्त की यजीदों को पाकिस्तान दे दिया गया है। इनके हवाले किया कर दिए गए कठपुतली जिनको ये मुल्क चलाना नहीं आता, जो सिर्फ अपने मुफादात के लिए इस मुल्क पर कब्जा करने आए और अपना पैसा बना रहे हैं, अपनी जायदाद बना रहे हैं। और इस अवाम की टोइन है कि आप इन चोरों, इन यजीदों, इन फ़िरौनों का साथ दे रहे हैं और ये अवाम आपसे दूर हो जा रही है और अवाम और आपके बिटवीन में कलेश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके बाद अगर हम देखें, ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाती है कि शरीफ ख़ानदान और जरदारी केसेस जाती नोयत के साथ अलगना। हकीकत ये है कि हमारे दौर में नैब की कोई केसेस नहीं बनाए गए। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इनकी करप्शन के सबूत इकट्ठे किए। जनरल इत्तिसाम जमीर और फारूक अलकारी ने इनके अरबों रुपए करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इनके रोजाया दिए थे कि ये लोग कितने करप्ट हैं। नैब तो हमारे कंट्रोल में भी नहीं था। जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल करता था। इनके खिलाफ तमाम केस हमारे दौर से पहले बनाए गए तो हमारे कंट्रोल में भी नहीं। हमारे दौर में सिर्फ शहबाज शरीफ के खिलाफ मकसूद चपरासी वाला रमजान शुक्र मिल केस बना। इस केस को भी बंद कर दिया गया है। कौम ने देखा कि इन्हें नैब ज़्यादा चेहरों को डील के दाढ़ी क्लीन मशीन से गुजार कर दोबारा पाकिस्तान में मुस्तरद कर दिया गया है। नैब तमीम जरिए NRO वोट देने के इस अमल से मुल्की मईशत को 1100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इस फ्रॉड के तने बाने मिलाए तो तमाम कठपुतलियों के डोरियाँ एक ही आठ की तरफ जाती हैं और इसका सारा जज्बा फोर्स पर गिर रहा है। और इमरान खान ने सही बात की कि जो ये नैब को चलाता था और जनरल यजीद बाजवा इस मुल्क को चलाता था, इस मुल्क के निज़ाम को चलाता था, नैब को चलाता था और जितने भी केसेस बनाए थे ये सारी एजेंसियों ने मिल के बनाए थे, इकट्ठे किए, सबूत इकट्ठे करके इनके ऊपर केसेस बनाए थे। आज उन्हीं चोरों, इन्हीं यजीदों, इन फ़िरौनों के पीछे आज ये खड़े हैं और इनको मुल्क पर मुस्तरद कर दिया। आज पाकिस्तान की फ़ौज की इमेज ख़राब हो रही है। क्यों इमेज ख़राब हो रही है? सारा कुछ इनके ऊपर क्यों गिर रहा है? क्योंकि आज इन वक्त की यजीदों फ़िरौनों के साथ ये पाकिस्तान की फ़ौज खड़ी है। अगर आज ये इनके पीछे इनके ऊपर से हाथ उठा लें, पाकिस्तानी कौम इनके पीछे खड़ी हो जाएगी। आज पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फ़ौज के बीच में कलिश आ गई है। कलिश में इजाफा होता जा रहा है और इसको कलिश में इजाफे अगर रोकना है तो आपने अवाम के फैसले को कबूल करना पड़ेगा, अवाम के फैसले को सर आंखों पर रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें दूसरा, जमहूरियत का खात्मा। जमहूरियत अखलाकियात पर चलती है। हुकूमत के पास अखलाकी क़ुव्वत हो तो वो जमहूरियत चल सकती है। 30 साल लगाकर पाकिस्तान में रफ्ता रफ्ता जमहूरियत की कुछ बाली हुई थी। अदलिया मुसलसल ज़िद्दोजहद से खुद मुख्तार हुई थी और मीडिया या कुछ आज़ाद हुआ था। मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा था। लेकिन पहले शासित से हमारी हुकूमत को हटाया गया। फिर न सिर्फ एक जाली हुकूमत को मुस्तरद किया गया बल्कि इनको दोबारा मुल्क पर मुस्तरद करने के लिए आइन को तोड़ा गया। इंतखाब मुलतवी किए गए। इलेक्शन से पहले हर अरबा आजमाया किया। काजी फाइसा के जरिए हमारा निशान छीना किया। हमारे तर्जीती उम्मीदवारों को मिटान से हटवाया किया। अतः के इलेक्शन कमीशन तक नहीं करने दी गई। ये सब करने के बावजूद जब इलेक्शन में पाकिस्तानी अवाम ने हमें 2-2.5 अक्सरियत से भी ज़्यादा सीटों पर कामयाब किया तो फॉर्म 47 के जरिए रिजल्ट तब्दील करके सिर्फ 70 सीटें जीतने वाली पार्टी को मुल्क पर मुस्तरद कर दिया। और इस इंतखाबी फ्रॉड को छुपाए रखने के लिए और तरीके इंसाफ को कुचलने की कोशिश में जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर पांव तले रोन दिया गया है। इलेक्शन आउट के खुद मुख्तार अदारे पटन की रिपोर्ट इस सिलसिले में सबकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं कि कैसे इस मुल्क में जमहूरियत का नुकसान करके डांडी के 64 नए तरीके अपनाए गए। मीडिया पर बदतरीन कायदीन लगाकर और इंसानी हकूक़ को पामाल करके जमहूरियत के तमाम दस्तूरों को बर्बाद कर दिया गया है। लोगों को इनके नुमाइंदगान चुनने का हक नहीं है। ये इमरान खान ने बताया कि जमहूरियत का खात्मा, जमहूरियत को तबाह और बर्बाद करके, जमहूरियत का खात्मा करके आप इस मुल्क को, पाकिस्तान को, आइन और कानून को तबाह और बर्बाद करके, इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ करके पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, पाकिस्तान को नीचे लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहे हैं। आपने आज पाकिस्तान के जमहूरियत ख़त्म करती है। पीटर की रिपोर्ट आई और पीटर में वाकिफ बताया गया है कि किस तरह इलेक्शन को फ्रॉड किया गया है, इलेक्शन चोरी किया गया है। 8 फरवरी को किस तरह
तरह पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चुराया गया, उनके मैंडेट को जूती की नोक पे किस तरह रखा गया, ये वाज़ेह तौर पे पिटा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। और उसी की सज़ा देते हुए कासिम अब्बासी को टीवी के शो से, उनका जो शो है 11 आवर, उससे उनको किक आउट करके उनको छुट्टी पे 2 हफ्ते की छुट्टी के ऊपर भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने पिटन की पूरी रिपोर्ट अपनी कौम को बताया कि पिटन की रिपोर्ट में किस तरह लिखा गया कि पाकिस्तानी मुंतखब हुकूमत अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मार के इन चोरों ने यजीदों को पाकिस्तान के ऊपर मुस्तरद किया गया। पूरी पिटन की रिपोर्ट आप जाके पढ़ें, उनमें वाज़ेह लिखा हुआ है पाकिस्तान के अंदर किस तरह इन चोरों ने यजीदों को कब्जा करवाया गया है। उसका तज़ियात की गलत समेत सारी दुनिया आगे की जानिब सफ़र करती है, मगर हम मुखालिफ समेत में कामजन हैं। पाकिस्तान को डीप रिफॉर्म, पाकिस्तान को स्ट्रक्चर रिफॉर्म, बुनियादी ढांचे में असलाहियत की ज़रूरत है, जिसमें अदारों की मजबूती, कानून की हुक्मरानी, इक़्तिसादी तरक्की, आमदन में इजाफा, अखराजात में कभी बढ़ती आबादी के साथ रोज़गार के मौक़े पैदा करना, समाजी तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान और मुल्क में नई सरमायाकारी लाना शामिल है। अदारों की मजबूती में ही मुल्की तरक्की का असूल है। ये काम मुश्किल है सिर्फ वही हुकूमत कर सकती है जिसके पास अवामी मैंडेट हो और जिसके पास इखलाकी ताकत, मोरल अथॉरिटी हो। असलाहियत करना NRO और जहाज साजी से इख्तियार लेने वालों के पास की बात नहीं है। यहाँ जाली पार्लियामेंट है, जाली एमएनएस हैं, जाली वज़ीर आला सदर हैं। इनका एजेंडा सिर्फ रिजाइन ऑफ टेरर, खौफ दराज फैलाकर अपने तसस्सुर को बरकरार रखना है। मुल्क में इस्तेकाम जब आता है जब कानून की हुक्मरानी हो और जमहूरी को आज़ादी हासिल हो, जमहूरियत को आज़ादी हासिल हो। यहाँ तो केसों सदी में ये हाल है कि इंटरनेट तक बंदिश का शिकार है। ITT के इस दौर में लोग न सिर्फ तालीमी और